A lot of you were asking about the tips for IELTS writing part. So like other modules, the tip number 1 is practice, practice and practice. कैम्ब्रिज की बुक्स में से कोई भी टॉपिक पकड़ें और एक अपने मोबाइल पे टाइमर लगा लें. फॉर एग्जांपल टास्क 1 के लिए 20 मिनट सजेस्टेड है, तो उस पर आप 18 मिनट्स का टाइमर लगाएं ताकि रियल टेस्ट में 1-2 मिनट आपको ज़्यादा भी लग जाते हैं रीचेक वगैरह करने में. अगर आपको ये लगता है कि अभी आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आप पैराग्राफ लिखें, आई वुड से डोंट हेजिटेट टू राइट एनीथिंग. जो भी आपके माइंड में आ रहा है जस्ट उसको लिखें और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे यू विल सी कि इंप्रूवमेंट आ जाएगी. मुझे भी स्टार्ट में ये लगता था कि पता नहीं आइट्स की राइटिंग तो बहुत ही कोई हाई फाई लेवल की होगी और मैं तो वो लिख ही नहीं सकती. एंड इट्स ट्रू, जो फर्स्ट टाइम मैंने पैराग्राफ लिखा था वो अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती गई वैसे वैसे इंप्रूवमेंट आती गई. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने घर पे बैठ के आइट्स की फ्री में बिल्कुल प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक बुक के बारे में जो कि मैंने यूज़ की थी. आपने गूगल पे जाके लिखना है आइट्स राइट PDF और इसी लिंक पे ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है या आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. और ये बुक बाकी बुक से इस तरीके से डिफरेंट है कि इसमें हर बैंड लेवल के लिहाज से आंसर दिया हुआ है. ये नहीं है कि आपको सिर्फ बैंड 7 का आंसर मिले. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो बैंड 5 वाला स्टूडेंट है वो उसी लाइन को किस तरीके से लिखेगा, बैंड 6 वाला किस तरीके से लिखेगा और बैंड 7+ वाले जो हैं स्टूडेंट्स वो इसको किस तरीके से लिखेंगे. तो इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपको कौन सी वोकैब इम्प्रूव करनी है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए. तो वो डिफरेंस जो है डिफरेंट बैंड्स का वो आपको पता लग जाता है, जो कि बाकी बुक्स में मुझे नहीं कहीं मिला. जैसा कि इवन कैम्ब्रिज की बुक्स के एंड पे भी जो आंसर्स दिए होते हैं उसमें एक बैंड लेवल का ही आंसर दिया होता है. अब बात आती है तैयारी तो आपने कर ली है, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप कितना इस टाइम पे स्कोर कर रहे हैं, आपका क्या इस टाइम पे बैंड चल रहा है. तो आपने क्या करना है, जो आपने पैराग्राफ लिखा होगा उसको आपने कॉपी करना है. फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना था तो मैं ऐसे ही वर्ड पे पैराग्राफ्स लिखा करती थी. और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ChatGPT पे जाना है और वहाँ पे ये पैराग्राफ लिख के आपने ChatGPT से कहना है कि यू आर माई आइट्स टेस्ट एग्जामिनर, प्लीज़ गिव मी अ बैंड आफ्टर evaluating the writing task 1. अब इस पे वो बता रहा है कि ठीक है आपका पैराग्राफ कंसाइज है और ये इम्प्रूव भी किया जा सकता है और बैंड 6 उसने आपको दे दिया. क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम इस पर कम्प्लीटली नहीं रिलाई कर सकते, इक्का दुक्का बैंड का डिफरेंस होगा आपका, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि आप वैरायटी ऑफ वोकैब यूज़ कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपने ये देनी है कि प्लीज़ राइट अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ माय पैराग्राफ दैट कैन स्कोर बैंड 9 लेवल. इससे क्या होगा कि आपको वो एक बहुत ही प्रोफेशनल इंग्लिश में दे देगा पैराग्राफ. अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि आपने इस पैराग्राफ में से वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो आप यूजुअली यूज़ नहीं करते और आपको बुक्स में भी नहीं मिले. आर्ट्स टास्कमैन की तो स्पेशली एक ही तरह की वोकैब होती है. जिस तरह टेबल को एक्सप्लेन करना है, ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, तो इसी तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे. आपने एक पेपर पेन लेना है या ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट बना लें, उस पर आपने इन वर्ड्स की लिस्ट बनानी है. फॉर एग्जांपल नोटेबल वर्ड नहीं हम इतना यूज़ करते हैं इन जनरल, और जैसे एक्सपोनेंशियल है, इस तरह के यूजुअली मुश्किल लफ्ज़ हम नहीं यूज़ करते हैं, हम सिंपल राइटिंग को प्रेफर करते हैं. तो लेकिन आइट्स के लिए आपको ये कुछ वर्ड सीखने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स आप सीखने बैठ जाएं जो कि आपकी एग्ज़ाम में जाके स्पेलिंग मिस्टेक्स हों. कुछ वर्ड्स ऐसे जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं और आपको पता है कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, उनकी आपने लिस्ट बना लेनी है और उनको आपने टेस्ट के दिन तक रिवाइज करते रहना है. और ताकि जब टेस्ट के दिन में आपके सामने टास्क आए तो आप ये 9 वर्ड्स लोकेट करें, आपके जहन में वो कौन सी मैंने वर्ड्स यूज़ करने हैं. इंक्रीज़ फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ में किसी चीज़ का है उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, डिक्रीज़ है तो उसके लिए आपके दिमाग में फिंगर टिप्स पे आपके ये वर्ड्स होने चाहिए. और उसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी एक मिस्टेक मेंशन करूँगी जो कि मैंने की, ताकि आप लोगों में से कोई इसको रिपीट ना करें. जब मैंने आइट्स टेस्ट की बुकिंग करवा ली तो मुझे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, फ्री असेस दी गई क्योंकि मैं उनके थ्रू टेस्ट दे रही थी. तो उसमें भी कुछ ऐसे ही राइटिंग के सैम्पल्स दिए हुए थे और मैंने देखा कि जो उन्होंने बैंड 9 लेवल का दिया हुआ है आंसर, उसमें वर्ड काउंट भी बहुत ज़्यादा है. तो मुझे लगा कि ओके वर्ड काउंट भी शायद मैटर करता है. और टेस्ट वाले दिन मैंने टास्क 1 में 250 वर्ड्स लिखे और टास्क 2 में 350 वर्ड्स. मेरी राइटिंग की स्पीड भी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा वर्ड्स ना लिखती तो मुझे रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता और जो मेरी मिस्टेक्स हुई हैं वो ना होती. और इसके अलावा एक ये प्रॉब्लम भी था कि मैं जर्मन कीबोर्ड यूज़ कर रही थी उस टाइम पे भी. तो इसमें ये मसला है कि वाई की जगह जी होता है और जी की जगह वाई होता है. तो जब मैं रियल टेस्ट में गई और उनका लैपटॉप था तो उस पर तो जिस तरह यूजुअली पाकिस्तान में आते हैं लैपटॉप्स, उनका उसी तरीके से सिस्टम था.
तो जो भी मैं वर्ड लिख रही होती थी, अगर मैंने वाई लिखना होता था तो मैं फ़्लो में जेड लिख रही थी, तो उसमें थोड़ा मेरा टाइम ज़ाया हो गया।